भाभी, ये मेरी पहली सैलरी है। लीजिए, ये भैया को दे देना। देवर जी, ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपकी नौकरी लग गई और आपको पहली सैलरी मिली है। पर पहली सैलरी हमेशा मंदिर में भगवान जी के चरणों में अर्पित करते हैं, तो आपको तो वहाँ जाना चाहिए था। भाभी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। पहली सैलरी को भगवान को अर्पित करना चाहिए। पर मेरे लिए तो मेरे भैया ही भगवान है ना। तो मैंने सोचा कि क्यों ना अपने भगवान को अपनी पहली सैलरी दे दूँ। देवर जी, ये बहुत अच्छी बात है। आपके भैया थोड़ी देर में आ जाएंगे, आप उन्हें खुद मिल के दे देना, उन्हें बहुत अच्छा लगेगा। नहीं भाभी, मैं भैया को खुद ये सैलरी नहीं दे सकता। एक काम कीजिए ना, ये आप रख लीजिए। जब भैया आए तो उनको दे देना। कह देना कि उनके छोटे भाई की नौकरी लगी है और वो अपनी पहली सैलरी उन्हें देने आया था। देखो देवर जी, मुझे देने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब आप उन्हें ये खुद से देंगे ना, तो उन्हें बहुत खुशी होगी। भाभी, कैसी बात कर रही हैं आप? आपको नहीं पता क्या भैया से मैं कितना डरता हूँ? बंद कर ये सब। खड़ा हो तू, पहले खड़ा हो। भैया, क्या हुआ? क्या हुआ? तुझे नहीं पता क्या हुआ? अरे तुझे बिल्कुल भी शर्म आती है? नहीं आती? दिन भर तो इस फोन में लगा रहता है, कुछ काम करेगा या नहीं करेगा? ना तुझे पढ़ना है ना कोई काम करना है। तो जिम्मेदारी लेगा जिंदगी में या ऐसे ही मुफ्त की रोटियां तोड़ता रहेगा? सुन मेरी बात, तू एक लड़का है और लड़कों को हमेशा कमा कर खाना पड़ता है। मैं तुझे ऐसे पूरी जिंदगी मुफ्त में रोटियां नहीं तुड़वाऊंगा यहाँ पर बैठा कर। खैर, तुझे कदर कहाँ होगी? जिस इंसान ने अपनी ज़िंदगी में अगर पैसा कमाया होगा ना, तो उसे ही पैसे की कीमत पता होती है। और तूने तूने अपनी ज़िंदगी में एक रुपया नहीं कमाया। तू ऐसे नहीं समझेगा। तो एक काम कर, तू अभी और इसी वक्त इस घर से निकल जा और आज के बाद इस घर में वापस तभी आना जब तू कुछ कमाएगा और पैसे लेकर आएगा। चल बाहर चल। चल भैया, बाहर चल, यहाँ से चल। और हाँ, आज के बाद घर में वापस तभी आना जब तू एक अच्छी सी नौकरी लग जाए और पैसे कमाने लगे। देखिए देवर जी, मैं समझ सकती हूँ कि उनका तरीका गलत था, लेकिन उनके इंटेंशंस बिल्कुल प्योर थे। वो ये सब सिर्फ आप ही के लिए कर रहे थे, आप समझने की कोशिश कीजिए। आपने उसके साथ ये सब कुछ किया। अरे वो आपका भाई है, आपको उसके साथ ये सब नहीं करना चाहिए था। आपने गुस्से में उसे घर से निकाल दिया। लोग कैसी कैसी बातें करेंगे। वो ये सोचेंगे कि माँ बाप के जाने के बाद बड़ा भाई अपने छोटे भाई को नहीं संभाल पाया, उसकी जिम्मेदारी नहीं उठा पाया, उसे घर से निकाल दिया। अरे वो जवान है, कल को उसने बाहर जाके कुछ गलत कर लिया तो हम क्या करेंगे? यशु, तुम्हारी बात बिल्कुल सही है, पर तुम खुद मुझे एक बात बताओ। वो अपनी किसी भी चीज को लेकर जिम्मेदार नहीं है। मैं उसे जिम्मेदार बनाना चाहता हूँ। अरे वो दिन भर पड़ा रहता है, कुछ नहीं करता। आज तो हम दोनों भाई एक साथ हैं, कल को उसकी शादी होगी, हो सकता है हम दोनों किसी भी वजह से साथ ना रहें। और आज मैं उसके लिए सब कुछ कर रहा हूँ। अगर कल मैं उसके लिए कुछ नहीं कर पाया तो उसका क्या होगा? उसको अपनी जिम्मेदारी तो उठानी आनी चाहिए ना। पर हाँ, मम्मी पापा ने ना जाते टाइम मुझे एक चीज़ कही थी कि कुछ भी हो जाए अपने छोटे भाई को बिल्कुल अपने बच्चे की तरह रखें। और मैं नहीं चाहता कि मेरे होते हुए निखिल ऐसे खराब हो, उसकी ज़िंदगी खराब हो जाए। मैं चाहता हूँ कि वो जिम्मेदार बने। और तुम्हारी बात बिल्कुल सही है, वो जवान हो रहा है और कहीं वो गलत कदम ना उठा ले। पर तुम टेंशन मत लो, मुझे पूरी उम्मीद है कि ऐसा कुछ नहीं होगा। मम्मी पापा ने हमें बहुत अच्छे संस्कार दिए। वो अच्छा कदम तो ज़रूर उठाएगा पर कोई गलत कदम नहीं उठाएगा। और मुझे उससे पूरी उम्मीद है वो कहीं ना कहीं नौकरी ज़रूर लगेगा और ज़रूर पैसे कमा कर। मुझे पता है भाभी, भैया मुझसे बहुत प्यार करते हैं। और उन्होंने वो सब मेरे लिए ही किया था, क्योंकि मैंने उस दिन खुद अपनी आंखों से उन्हें देखा था। भगवान जी, आज तक आपसे मैंने अपने लिए कुछ नहीं मांगा। बस मैं आपसे ये कहता हूँ कि मेरे छोटे भाई को हर वो खुशियाँ मिले जो मुझे नहीं मिल पाई। वो अपनी ज़िंदगी में कामयाब हो जाए, बस मैं आपसे यही प्रार्थना करता हूँ। मेरी एक छोटी सी विनती स्वीकार। तो देवर जी, जब आपको सब कुछ पता है कि उन्होंने जो भी किया वो सिर्फ आप ही के लिए किया है, तो उनसे मिलने में कतराना कैसा? आप खुद मिलके उन्हें ये सैलरी देना, अपनी वो सच में बहुत खुश होंगे। भाभी, आप मेरी बात नहीं समझ रही हैं। देखिए, मुझे पता है भैया मुझसे प्यार करते हैं, पर मैं उनसे डरता हूँ। और आप देखिए ना, मुझे ज़्यादा सैलरी नहीं मिली है। अगर भैया को ये पता चलेगा कि मैं ऐसी नौकरी कर रहा हूँ जिसमें मुझे 25,000 रुपये महीना मिल रहा है, तो वो ये नहीं सोचेंगे
कि इसे और अच्छी नौकरी करनी चाहिए थी और अच्छी जगह पर काम करना चाहिए था। और भाभी, वैसे भी भैया ये भी बोल सकते हैं कि तुझे घर से निकाले हुए इतना टाइम हो गया, तूने नौकरी भी की, तो कैसी नौकरी की? देखिए, मैं ये चाहता हूँ कि मैं भैया से फ़िलहाल ना मिलूँ, क्योंकि उनका गुस्सा बहुत ख़राब है। अगर उन्होंने मुझसे गुस्सा किया तो मैं सह नहीं पाऊँगा। अब ये पैसे रख लीजिए, जब वो आए तो उनको दे देना। ठीक है देवर जी, जैसे आपको ठीक लगे। ठीक है भाभी, मैं चलता हूँ, नमस्ते। निखिल, तू अपने बड़े भाई से इतना डरता है कि अपने भाई से मिलकर भी नहीं जा रहा? चला जा, गले लग। देख मेरे भाई, मुझे माफ कर देना, मैं तेरा बड़ा भाई हूँ और मैंने जो सब तेरे साथ किया वो सिर्फ तेरे भले के लिए किया। मैं तुझे एक अच्छा इंसान, एक जिम्मेदार इंसान बनाना चाहता था। तुझे किसी भी चीज़ की कोई कदर नहीं थी। मैं तुझे जिम्मेदार बनाना चाहता था, इसलिए मैंने तेरे साथ ये सब किया। आज हम दोनों भाई हैं, एक साथ हैं। कल को ऐसा हो कि हम दोनों एक साथ ना रहें, इसलिए मैं चाहता था कि तू जिम्मेदारी ले, अपनी लाइफ को समझे, खाने की अहमियत को समझे, एक एक चीज़ जो जीवन के लिए ज़रूरी है उन चीज़ों को समझे। इसीलिए मैंने तेरे साथ ये सब किया। और आज देख, तू कितना समझदार हो गया है। आज तू नौकरी भी कर रहा है, पैसे भी कमा रहा है, हर चीज़ कर रहा है। मैं बस यही चाहता था। और हाँ देख, तुझे नौकरी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर तू अपनी लाइफ में कुछ और करना चाहता है तो ये तेरा बड़ा भाई हमेशा तेरे साथ है। मैं बस तुझे जिम्मेदार बनाना चाहता था, और अगर तुझे कुछ और भी करना है तो तू वो कर सकता है। तुझे नौकरी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है? जी भैया। और इस वीडियो के ज़रिए हम आपको बस यही समझाना चाहते हैं कि अगर अपनों की भलाई के लिए उनके साथ कठोर बनना पड़े तो कठोर बनने में कोई बुराई नहीं। बाकी आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। धन्यवाद।